कोई भी ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं जिससे पाप न बन जाए और पुण्य न बन जाए। घोर पापी में भी कुछ गुण होते हैं और बड़े बड़े गुणों वालों में भी कोई न कोई दोष होते हैं। तो गुण दोष युक्त सृष्टि है, इससे पाप और पुण्य बनते रहते हैं और यही हमारे अगले जन्म का विधान करते हैं। तो अगला जन्म हमारा कम से कम फिर मनुष्य का हो और हम भारत की सेवा करें, समाज की सेवा करें और भगवान के चिंतन के प्रभाव से ही हमें अगला जन्म मिल सकता है मनुष्य का, नहीं तो हमारे पुण्य इतने नहीं। संस्कृति माज बरियाई के पावत मानुष देह वृथा कतदार। संस्कृति 84 लाख योनियों के चक्र को रोककर भगवान मनुष्य जन्म देते हैं अपना कल्याण करने के लिए। तो अब जो शेष समय बचा है आयु का, उसे निरंतर भगवान के सुमिरन में लगाइए। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना, अपने पास कुछ ग्रंथ रख लीजिए, उनका स्वाध्याय करना, नाम जप करना और जितना बन जाए उतना एकांतिक चिंतन करना। खास बात इन सब बाहरी साधनों की होती है आंतरिक चिंतन। शांत बैठे, कोई माला नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत बैठे। अब मना स्थिति कहाँ है उसकी जांच करो, बिल्कुल छोड़ दिया एकदम फ्री। अब मन कहाँ है? जहां मन है वही हमारी स्थिति है। यदि वो जगत में है, संसार के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में है, तो हमारी स्थिति अभी संसार में है। और यदि भगवान में स्वाभाविक जाती है तो फिर भगवान में है। हमको हर साधन का फल यही मिलता है कि हमारी चित्त वृत्ति सावई मना कृष्ण पदार विंदय हो, वो भगवान में स्थित रहे। तो आप बड़े भाग्यशाली रहे, हमारे समाज की विस्तृत सेवा मिलती रही, आपको न्यायाधीश रहे। अब आप परम न्यायाधीश के सामने जाना है, वहाँ हमारा न्याय ठीक हो जाए और हमको उत्तम गति प्राप्त हो। इसलिए खूब नाम जप कीजिए, खूब भजन कीजिए। जैसे हम लोग जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, ऐसे जाने अनजाने में हमसे बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपका दोष नहीं होता, उसमें वकीलों के जो साक्ष्य होते हैं उसके अनुसार आप निर्णय करते हैं। आप स्वयं निर्णय नहीं करते कुछ, आप साक्ष्यों के अनुसार ही तो निर्णय करते हैं ना। तो जो साक्ष्य पेश करने वाला है उसमें दोषी वो होता है, उसमें जज दोषी नहीं होता। आप प्रमाणों से ही तो निर्णय करते हैं ना, तो जो आपको साक्ष्य मिले उसी के अनुसार तो निर्णय आप कर रहे हैं। आप स्वयं का निर्णय तो नहीं ले रहे ना, साक्ष्यों के अनुसार ही तो निर्णय ले रहे हैं ना। तो अगर निर्दोष को दोषी साबित कर रहा है वकील और आपके सामने साक्ष्य है, तो फिर आपको निर्णय करना पड़ेगा ना, उसे दंड देना पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य है दंड देने के। अब वो निर्दोष है, इसका वकील के ऊपर पूरा प्रभाव जाएगा, क्योंकि वकील अगर ये जानता है कि ये निर्दोष है और उस दोषी पार्टी उसको धन देती है और वो निर्दोष को दंड दिलाने के लिए आपके पास भरपूर साक्ष्य प्रकट कर देता है, तो आपको विवश होकर के उसको दंड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? विवश हो के, क्योंकि साक्ष्य उपस्थित है। अगर आप जान भी जाओ कि ये निर्दोष है तो भी साक्ष्य उपस्थित होने पर आपको विवश होना पड़ेगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? तो आखिरी पॉइंट बता दिया, भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान का नाम जप किया जाए और नाम संकीर्तन किया जाए तो समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो। अब नाम जप के द्वारा अपने समस्त पापों का नाश करते हुए भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, क्योंकि कलयुग में और कोई साधना नहीं। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञों के द्वारा होती थी, द्वापर में पूजा के द्वारा होती थी और कलो तद्धर कीर्तनात्। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम, भगवान का आश्रय लेकर के हम शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। इसलिए आप खूब नाम जप कीजिए। राधा 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 राधा